दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सिर्फ 10 रुपए से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत की और आज उसके नाम पर करोड़ों का कारोबार चलता है। ये कहानी आपको यही समझाएगी, अगर इरादा बड़ा हो तो शुरुआत छोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का था, राहुल। पिता किसान थे। जितना मेहनत करते उतनी ही मुश्किलें मिलती। माँ घर घर काम करके थोड़ा पैसा जोड़ लेती। 3 भाई बहनों में राहुल सबसे बड़ा था। एक दिन पिता खेत से लौटे और अचानक जमीन पर गिर पड़े। गांव में अस्पताल नहीं था और राहुल ने उसी दिन अपने पिता को खो दिया। माँ ने रोते हुए कहा, अब तू ही घर का सहारा है। उस पल राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी आग जल चुकी थी। माँ बोली, पढ़ाई मत छोड़। लेकिन राहुल जानता था कि घर सिर्फ माँ की कमाई से नहीं चलेगा। उसने अपने चाचा से 500 रुपए उधार लिए और एक छोटे बैग के साथ दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। माँ की आखिरी बात थी, बेटा जल्दी लौटना। राहुल ने कहा, माँ अगली बार मैं तुम्हारी परेशानियां खत्म करके आऊंगा। दिल्ली पहुंचते ही सच्चाई सामने थी। ना नौकरी, न कमरा, न पहचान। जेब में सिर्फ 10 रुपए बचे थे। रात स्टेशन पर गुजारी। सुबह भूख लगी, लेकिन उसने सोचा अगर ये 10 रुपए भी खाने पर खर्च कर दिए तो अगला दिन कैसे निकलूंगा। तभी उसने देखा स्टेशन पर सैकड़ों लोग चाय पी रहे थे। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना इन्हीं 10 रुपए से चाय बेचने का काम शुरू किया जाए। वह चीनी, चाय पत्ती और थोड़ा दूध लेकर आया। एक पुराना बर्तन मिला, उसमें चाय बनाई। पहली बार हाथ जल गया, दूसरी बार चाय खराब हो गई, तीसरी बार ठीक बनी। स्टॉल नहीं था इसलिए प्लेटफॉर्म पर ही आवाज लगाई, गरम चाय, गरम चाय। पहले ग्राहक ने चाय ली और 3 रुपये दिए। उसी छोटी सी कमाई ने उसके अंदर उम्मीद की लौ जला दी। राहुल मुश्किलों के बावजूद मुस्कुराकर चाय देता था। लोग कहते, ये लड़का मेहनती है, दिल से काम करता है। धीरे धीरे लोग उसका नाम जानने लगे। एक ऑफिस ने कहा, रोज हमारे ऑफिस चाय दे जाया करो। अब उसकी रोज की कमाई 200 से 300 रुपए तक पहुंच गई। उसने छोटा कमरा लिया और एक ठेला खरीद लिया। एक दिन एक बड़े अधिकारी का ड्राइवर उसकी चाय लेने आया। अगले दिन अधिकारी ने उसे बुलाया और पूछा, क्या तुम रोज 200 लोगों के लिए चाय दे सकते हो? ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। उसने 2 लड़के रखे, बड़ा बर्तन खरीदा और कंपनी को चाय सप्लाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई और कंपनियों से ऑर्डर मिलने लगे। राहुल अब सिर्फ चाय वाला नहीं, एक उभरता हुआ बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपनी सर्विस का नाम रखा, राहुल टी सर्विस। कुछ साल बाद उसने सोचा, क्यों ना अपनी चाय पैकेट में बेची जाए। उसने एक छोटी मशीन खरीदी और लॉन्च किया, राहुल स्पेशल टी। लोगों को चाय पसंद आई। एक बड़ी ग्रोसरी चेन ने कहा, हर महीने 500 पैकेट चाहिए। इसके लिए उसने एक छोटी फैक्ट्री खोली, 50 लोगों को काम पर रखा। कमाई लगातार बढ़ती गई। इसी बीच माँ की तबीयत बिगड़ गई। ऑपरेशन में लाखों रुपए लगने थे। राहुल ने बिना सोचे अपनी मशीनें बेच दी और माँ का इलाज करवाया। माँ ठीक हुई और जब फैक्ट्री देखी तो रो पड़ी, बेटा तूने सच में नाम कर दिया। आज राहुल 28 साल का है। उसकी कंपनी राहुल टी कॉर्पोरेशन का सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 3 फैक्ट्रियां, 300 कर्मचारी, 12 राज्यों में सप्लाई, एक जाना पहचाना ऑनलाइन ब्रांड। और आज भी वह अपनी फैक्ट्री में सबसे पहले खुद चाय बनाता है। वह कहता है, ये चाय मुझे याद दिलाती है कि मैं कहां से आया हूं। राहुल की कहानी हमें सिखाती है, कोई काम छोटा नहीं होता। मुस्कुराहट पहचान बनाती है। मुश्किलें आएंगी लेकिन रुकना नहीं है। गुणवत्ता सफलता की भाषा है। सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। जब अगली बार चाय पिए, सोचिए अगर एक लड़का 10 रुपए से शुरुआत कर करोड़पति बन सकता है तो आप क्यों नहीं। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। राहुल का पहला कदम था चाय का एक कप। आपका पहला कदम क्या है?